अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कहानियाँ मेरे संग में आप सबको खुश आमदीद। आज की कहानी है अजीब दुनिया। ये ख्याली कहानी इस तरह शुरू होती है कि एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम एलिस था अपनी बड़ी बहन के साथ बाग में एक बेंच पर बैठी थी। इसकी बड़ी बहन एक किताब पढ़ रही थी, इसलिए एलिस चुपचाप बैठी ये सोच रही थी कि इसे क्या करना चाहिए। आखिरकार इसने फैसला कर ही लिया कि वो बाहर जाकर फूल चुनेगी। ठीक इसी वक्त एक नीली आंखों वाला सफेद खरगोश इसके करीब से गुजरा। ये कोई अनोखी बात न थी, लेकिन एलिस इसकी आवाज से मुश्किल में पड़ गई। भाड़ में जाए, मुझे देर हो रही है। इसने अपनी जेबी घड़ी देखी और तेजी से भाग खड़ा हुआ। एलिस भी हैरान हुई और इस राज को जानने के लिए सफेद खरगोश का पीछा करने लगी, लेकिन खरगोश अचानक बिल में गायब हो गया। वो बिल के साथ साथ चलने लगी। बिल सीधा सुरंग से मिला हुआ था और सुरंग का आखिरी सिरा एक कुएं में जाकर खत्म हुआ। एलिस ने कुएं में झांका तो कुएं की दीवारों के साथ लगे ताकों पर केक और मिठाइयाँ नजर आईं। वो सीधे कुएं के अंदर चली गई। वो अंधेरे में आगे बढ़ रही थी कि अंधेरे और नामवार रास्ते की वजह से इसे सूखे पत्तों के ढेर से ठोकर लगी। इस तरह अंधेरे से लड़ते लड़ाते आगे बढ़ी तो इसे एक चमकदार और रोशन कमरा मिला। इस कमरे में एक 3 पाई की छोटी सी मेज रखी थी जिस पर एक छोटी सी चाबी पड़ी थी। एलिस चाबी को घूरने लगी कि ये कौन से दरवाजे की चाबी हो सकती है। इसने दीवारों को गौर से देखा तो वहां इसे एक छोटा दरवाजा नजर आया और इसके पीछे एक ऐसी लंबी तंग सुरंग थी जिससे एलिस के लिए गुजरना मुश्किल था। आखिर कोशिश करके वो सुरंग के आखिरी सिरे तक पहुंच ही गई, जहां इसने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बाग देखा जो हर रंग के फूलों से भरा हुआ था। इसने सोचा काश वो आसानी से इस तिलस्माती बाग में रह सकती। फिर वो वापस छोटी मेज की तरफ आई जहां इसने एक बोतल देखी जिस पर मुझे पियो की पर्ची लगी हुई थी। चूंकि वहां बोतल के सिवा कोई और हैरत अंगेज चीज नहीं थी, इसलिए इसने अपनी तसल्ली के लिए इस बोतल का शरबत पी लिया। शरबत पीने के बाद इसे महसूस हुआ कि वो तेजी से सिकुड़ रही है और अब इसका कद इस कदर छोटा हो गया कि वो छोटे से दरवाजे से बाआसानी गुजर कर बाग में जा सकती थी। वहां बाग में इसने एक बहुत ही उम्दा लिबास में सफेद खरगोश देखा। वो इन सब चीजों से खुश नहीं थी, इसलिए बेबस होकर इस खुश लिबास खरगोश से बाहर जाने का रास्ता मालूम करने के लिए मदद मांगने लगी। बहरहाल खरगोश ने इसकी मदद की और एक सफेद मकान की तरफ ले गया जहां चारों तरफ सफेद गुलाब खिले हुए थे और 2 माली इन सफेद गुलाबों पर सुर्ख रंग कर रहे थे। जब वो इन फूलों के बहुत करीब आई तो इसे इन मालियों में से एक की बड़बड़ाहट सुनाई दी। ए 5 नंबर के माली, ध्यान से, तुम मेरे चेहरे पर रंग के छींटे उड़ा रहे हो। एलिस ये राज जानना चाह रही थी कि आखिर इन सफेद गुलाबों को रंग क्यों किया जा रहा है और ये अजीब और गरीब माली कौन है, लेकिन इसकी समझ में कुछ ना आया। रंगीन फूल सिर्फ मलका मलका पुकार रहे थे। इतने में दोनों माली फर्श पर गिर गए। तब एक शाही सवारी नमूदार हुई। मलका और बादशाह दोनों थे। मलका सख्त गुस्से में थी। इसने लड़की का नाम और इसके बाग में आने की वजह पूछी। इससे पहले कि एलिस कुछ जवाब देती, बादशाह ने मलका के गुस्से को ठंडा करते हुए कहा, एलिस सिर्फ बच्ची है। तब अचानक ही एलिस ने महसूस किया कि इसमें तब्दीली आ रही है और वो अब बड़ी होती जा रही है। फिर जल्द ही वो अपने असली कद में आ गई। मलका दोबारा इसी तरह चीखी, इसका सर तोड़ दो। लेकिन एलिस ने बड़ी हिम्मत से जवाब दिया, तुम्हारी परवाह कौन करता है, तुम सिवाय ताश की मलका के कुछ भी नहीं हो। और फिर तमाम ताश के पत्ते हवा में उड़े और एलिस के करीब गिर गए। इसके साथ ही एक जोरदार आवाज आई। दूसरे ही लम्हे एलिस अपनी बहन की गोद में थी। वो नींद से जाग उठी। ये कैसा दिलफरेब ख्वाब था, एलिस ने सोचा।